बताना है वैसी कौन सी भौतिक अवस्था है जिसमें आपको आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस। ठोस सही है जी। अगला बताइएगा कि निश्चित अनुपात में अवयव को मिलाने से कौन सा मिश्रण का निर्माण होता है। निश्चित अनुपात में आपको अवयव को मिलाने से कौन सा मिश्रण का आपको निर्माण होता है। आगे निश्चित अनुपात में ना तत्व नेगेटिव, मिश्रण नेगेटिव। मिश्रण ने पूछे मिश्रण तो बोले यार। निश्चित अनुपात में। हाँ, निश्चित अनुपात में मिलाने से कौन सा मिश्रण का निर्माण होता है। सही, समांगी मिश्रण का। बताना है पदार्थ का चौथी अवस्था कौन सा है। गलती हो गया जी। इसका अगला बताइए। प्लाज्मा सही है जी। बताना है रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। लिवेजियर। सही, लिवाजियर को बोला जाता है। अगला बताइएगा था सर कि ऐसा कौन सा भौतिक अवस्था है जो भौतिक के तीनों अवस्था में रह सकता है। जल सही है जी। बताना है कि बताइएगा वह कौन सा पदार्थ है जिसकी भौतिक अवस्था में आपको आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। एक मिनट रुक जाइएगा जी। वैसा कौन सा आपको भौतिक अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। आकार जो है अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। कुछ नहीं। हाँ, गलती हो गया, द्रव होगा। पढ़ लेना हो, पढ़ना जरूरी है ना यार। अगला बताइएगा कि मानव शरीर में जो यौगिक क्रम है, 3 कम से कम यौगिक क्रम हमको बताइए। अधिक से कम की ओर। ठीक है, H2O। ठीक है, सही है जी ना। H2O, प्रोटीन और वसा। बताना है कि ये जो आपको खोजा गया अंतिम तत्व कौन सा है। अनुसेप्टियम सही है जी। बताना कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित न किया जा सकता है या न सरल पदार्थों से बनाया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं। तत्व कहते हैं। सही है जी। अगला बताना है कि भारत के बताइएगा किस ऋषि के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है जिसे परमाणु कहते हैं। कणाद सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको बारूद है, बारूद ना, बारूद या कुहेसा किस प्रकार का मिश्रण है। समांगी है या विसमांगी है। सही, विसमांगी है। अगला बताना है सोनू बाबू, तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आपको पदार्थ के गुण, संगठक एवं संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, यह क्या कहलाता है। आगे ना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं। सही, रसायन विज्ञान कहते हैं। मानव बताइएगा अगला, जीवित मानव में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। कैल्शियम। आगे कुछ कैल्शियम बोलती हो, वो सही सही कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में, कम मात्रा में ध्यान में अगला कैल्शियम सही है जी। अगला देले है, हड्डी उड्डी में ज़्यादा पाया जाता है ना कैल्शियम। अगला बताइएगा कि यहाँ क्वेश्चन है, बताइएगा कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर बताइएगा कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। 46.6 सही है जी। अगला बताइएगा वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, क्या कहलाता है। यौगिक सही है जी। अगला बताना है कि हमारा जो मानव शरीर में आपको कार्बन का प्रतिशत कितना है। 18 सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि क्वथनांक के कम ताप
पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? कम ताप पर क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में परिणत होना क्या कहलाता है? कौन सा वाष्पन। सही जी, वाष्पन कहलाता है। अगला बताइएगा कि नाभिक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसे क्या कहा जाता है? नाभि के चारों तरफ पानी की संभावना होता है। हाँ हाँ, नाभिक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसे क्या कहते हैं? सही जी, कच्छा कहा जाता है। कच्छक कहा जाता है, कच्छक। अगला बताना है कि नाभिक जो होता है, नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? होना हुआ ध्यान का 10⁻⁻15 मीटर सही है जी। अगला बताना है कि घुलनशील अशुद्धियां मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। आपको गलती हो गया जी, बढ़ जाता है। अगला बताइएगा कि कक्षाओं का कक्षक का संख्या कितना है? हाँ, इसको इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। आगे 7 नेगेटिव, 7 नेगेटिव बोल रहा तो रहो। आगे कौन 7 बोल रहा है? नेगेटिव है। नेगेटिव 6 नेगेटिव। कक्षा की संख्या कितनी है? अरे कोई तो आंसर बोल रहा था, बाकी 4 कौन बोले था? 4 बोले थे। ठीक है 4। अरे यार वहाँ से समझ 4 KLMN। अरे यार कक्षा का हम इंग्लिश में बोल रहे थे तो यहाँ ऑर्बिट ये साला गड़बड़ा दिया है। ये तकनीक कक्षा का अलग है। कक्षा ही बोल रहा था, तू बोला था कि गलत है ना। कक्षा का कक्षा दोनों ये होता है। यहाँ तो लिख ले ऑर्बिट, यहाँ ऑर्बिटल्स लिख ले। देखे तो एक कक्षक है तो ये चलता है मत गड़बड़ा। चलिए ठीक है, इनका 7 सही है। 7 अगला बताइएगा। अरे यार ये चलते बोलेगा कि ऊपर बोलते हैं, ऊपर मत लावल कीजिए। ऊपर कौन ले ले नीचे तो कौन रहता है? लाइन का तो ना हाल है। अब आराम से हो जाता है। हर साल बाबू बंद कर दो ना, तो कुछ सुनाई दे भाई। ना नहीं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा होगा, डालना मत। अगला बताइएगा, कहाँ क्वेश्चन आपके पास है ना? आप हमको बताइएगा कि हमारा जो मनुष्य का शरीर है उसमें ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है? आगे 65% सही है जी। बताइएगा केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कीमिया शब्द से हुआ है? कुछ ना सुना दो। आगे लैटिन नेगेटिव, हिब्रू नेगेटिव, सही मिस्र के प्राचीन भाषा कीमिया से हुआ है जी। अगला बताइएगा पदार्थ के 5वीं अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको अभी तक लगभग जो आपको कितने तत्वों का ज्ञात हुआ है? 118 सही है जी। अगला बताइएगा कि आपके पास बताना सर जी कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? आगे जॉन डाल्टन सही है जी। अगला बताइएगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिल्टन सही है जी। अगला बताइएगा
कि ये जो आपको न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? गलती हो गया जी, ये आपको उदासीन होता है। अगला बताइएगा कि अगला बताना है कि कौन सा ऐसा आपको धातु है जिसे ढाला नहीं जाता, आपको उस पर केवल स्टैंप लगाया जाता है, मोहर लगाया जाता है। आगे सही, सोना और चांदी। अगला बताइएगा कि कौन सा भारतीय वैज्ञानिक थे जिनके आपको नाम पर एक विशिष्ट मूलकण का नाम रखा गया है? आगे कौन सा ऐसा भारतीय आपको वैज्ञानिक थे जिनका नाम आपको विशिष्ट मूलकण के नाम पर रखा गया है? आगे यस बॉस, पूछिए। कोई बॉस है? चंद्रशेखर बोस। आगे पूरा नाम बताइएगा तब ना। हैं? जगदीश चंद्र बोस। नेगेटिव सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस नहीं, सत्येंद्रनाथ बसु है ना, याद रखना। बोस आपको होते चंद्रशेखर, तू जगदीश गोबर गैस सामने ना हुआ जाएगा। वो तू तो गोबर गैस से पहुंच गए थे। अगला बताइएगा कि जिनके पास क्वेश्चन होगा वो बताइएगा कि द्रव के वाष्प में परिणत होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पन। आगे द्रव के वाष्प में परिणत होने की क्रिया क्या कहलाता है? वाष्पन करो दे दूँगा, वाष्पीकरण इसको कहते हैं। वाष्पीकरण बोलिए ना, वो आपको अथी है, क्रिया जब बोल देंगे ना। चलिए अगला बताइएगा, अब क्या करवा हूँ। अगला बताइएगा कि ये जो आपको ये जो आसवनकरण विधि है, इसमें आपको दो प्रकार के द्रवों में आपको जब क्वथनांक का अधिक होता है तो आसवन विधि से पृथक्करण किया जाता है। तो बताना है कि यह द्रव के मिश्रण को अलग करने के लिए आपको जो प्रथम भाग, इसमें दो भाग बांटा गया है ना, तो प्रथम भाग आपको किसके द्वारा आपको शुद्ध किया जाता है? जी आगे वाष्पीकरण सही है जी। अगला बताना है कि सर्वप्रथम किसने ये दिखाया था कि नाभिक का आपको आयतन परमाणु के कुल आयतन का आपको एक अत्यंत नग्न भाग में स्थित होता है, जिससे आपको नाभिक कहा जाता है? रदरफोर्ड सही है जी। बताना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन सही है जी। अगला आप ही के पास क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक करने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलकर ने किस विधि द्वारा किया था? सही जी, तेल बूंद ना, याद रखिएगा तेल बूंद विधि ना। अगला बताइएगा कि किसने आपको प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर बताया था? हाँ, मतलब 2n² जो है सिर्फ थ्योरी किसने दिया था? आगे जी क्वांटम नेगेटिव पूछिए। बोस बो भी नेगेटिव हाँ सही, बोर ब्यूरी और नील बोर दे लेता ना, बोर बोरी योजना के तहत। अगला बताइएगा ये जो परमाणु का त्रिज्या कितना होता है? कितना? -10 सही, 10 के पावर -10 मीटर सही है जी। अगला बताइएगा तत्व या यौगिक का वह छोटा कण जो आपको स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं? जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं? आगे
सही जी, अणु कहा जाता है। अगला बताइएगा कि ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया? प्रोटॉन, सही जी, गोल्डस्टीन ने खोज किया था। तू कहाँ चल जाए यार। पदार्थ की प्रकृति का बुनियादी सिद्धांत किसने दिया था? पदार्थ के प्रकृति का बुनियादी सिद्धांत किसने दिया था? आगे, आइंस्टीन नेगेटिव, श्रोडिंगर नेगेटिव, डाल्टन सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको ये जो मोल संख्या है या द्रव्यमान दोनों का प्रतीक किस वर्ष निर्धारण किया गया था? मोल संख्या या द्रव्यमान का प्रतीक जो है इसको कब स्वीकार किया गया था? कितना? आगे, 1967। आगे बताइएगा कि ये जो आपको परमाणु मंडल के अस्थायित्व का व्याख्या किसने आपको किया था? परमाणु मॉडल के जो परमाणु अस्थायित्व का व्याख्या किसने किया था? आगे, नील्स बोर सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का खोज किसने किया था? आगे, डी ब्रोगली सही है जी। अगला बताइएगा पॉजिट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? पॉजिट्रॉन, क्या बोला थी वो? ठीक बोला थे, एडरसन सही है जी। एक मोल बराबर कितना होता है? जीरो, सही है जी। 6.022 ना, 10 के पावर 23 सही है जी। बताइएगा अष्टक नियम किसने दिया था? आगे, न्यूलैंड सही है जी। सबसे अधिक समस्थानिक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक समस्थानिक तत्व सही, पोलोनियम। परमाणु संख्या। अगला बताना है कि अरक्ता का रोग पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? लोहा, 59 सही, लोहा 59। अगला बताइएगा कि आदर्श गैस की ऊर्जा है जो किस पर निर्भर करता है? आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? मोलों की संख्या पर। सही है जी। बताना कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, तीनों का नाम बताइए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटियम सही है जी। नियत ताप और दाब पर गैसों का विसरण उनकी अपेक्षित गतियों के घनत्व एवं अनुभार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? ग्राहम के विसरण का नियम सही है जी। पीवी बराबर क्या होता है? सही। आर यहाँ पर क्या है जी? सही है, मोलर गैस नियतांक है, सही है जी। अगला बताना है कि चट्टानों के आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही, यूरेनियम 235 सही है जी। बताना है कि आवर्त सारणी किसने दिया था? बोल दिए आंसर सही, बताइए।